पहलगाम से हमारे साथ में हमारे सहयोगी साहिल सोहेल जुड़ गए हैं। साहिल, फिलहाल ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि ये तो बस ट्रेलर या कहिए टीजर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। कैसे ग्राउंड जीरो पर चीजें होती हुई नजर आ रही हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, पहलगाम के आतंकी हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने एक्शन करना जो है वो शुरू कर दिया है। सबसे पहले आतंक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर जो बायसरन पहलगाम की वादी है, इसके आसपास की जो इलाके हैं, यहाँ पर लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी की टीम है वो लगी हुई है। उसके साथ साथ जो सीआरपीएफ के कमांडोज है वो ऑपरेशन चला रहे हैं। ये ऑपरेशन अब पूरे दक्षिण कश्मीर में शुरू कर दिए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी काफी सक्रिय नजर आ रही है भारतीय सेना के जवान। और इसके साथ साथ जो दूसरा एक्शन देखने को मिल रहा है वो ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ हो रहा है जो एक्टिव है, जो भारत विरोधी अभियानों में या एक्टिविटीज में शामिल है। खासतौर पर से कल सुबह जो हमने देखा आदिल ठोकर, जो कि पहलगाम के इस आतंकी हमले में शामिल था, उसके घर को उड़ा दिया गया। उसके साथ साथ बाकी एहसान आसिफ शेख जो कि त्राल के रहने वाले हैं, और आज रात के दौरान एहसानुल हक शेख, ये 2018 में पाकिस्तान गए थे, वहां से ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद अब कश्मीर वापस लौटे हैं, कई गतिविधियों में शामिल हैं। और जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ इसमें भी प्लानिंग में शामिल थे, ऐसे सूत्रों का कहना है। तो इसीलिए इसका जो घर है वो ब्लास्ट हुआ। इसके साथ साथ दक्षिण कश्मीर के शुपैया में जो आतंकवादी सक्रिय है, या दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में जो आतंकवादी सक्रिय है, उनके घरों को भी जो है ब्लास्ट के जरिए उड़ाया गया है। जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि रात के दौरान उन्होंने ब्लास्ट की आवाज सुनी और उसके बाद ये जो सुबह तस्वीरें सामने आई वो यही थी कि जो घर है उनको उड़ा दिया गया। संदेश बिल्कुल साफ है। भारत के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने ये कहा था साहिल, यही संदेश है कि किसी भी हाल में इस बार पाकिस्तान के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। आप बने रहिए साहिल हमारे साथ में, लेकिन इस बीच दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दे। पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों का हिसाब करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उससे पहले कश्मीर में आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है। यह सर्च ऑपरेशन कितनी तैयारी और कितनी सख्ती से चलाया जा रहा है, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। इस बार आतंकियों के स्लीपर सेल और उनके मददगारों, उनके हमदर्दों का भी हिसाब करना तय माना जा रहा है। एक एक घर की तलाशी ली जा रही है, जिसके ऊपर भी शक है उस संदिग्ध को हिरासत में लिया जा रहा है। यह ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। ऐसे में अब आपको एक बार बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं कि कहां पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो यह भी जान लीजिए कश्मीर के कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं। कुलगाम, शोपिया, उधमपुर, अनंतनाग और साथ साथ में बांदीपुरा, यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत मैसिव स्केल पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके में सिक्योरिटी के हाई अलर्ट कर दिए गए जारी, और अलग अलग जगह पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है, और यहां तक कि जितने भी लोग पूरे भारत में इस वक्त मौजूद थे पाकिस्तानी मुल्क से, उन सबको भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है और अपने मुल्क जाने का आदेश दे दिया गया है। सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से फायरिंग कर भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के द्वारा यहां पर फायरिंग की गई एक बार फिर से, और भारत ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। 24 घंटे में यह दूसरी बार है जब भारत के द्वारा करारा जवाब दिया गया, और दोनों ही बारी पाकिस्तान के द्वारा उल्लंघन किया गया, पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग की गई और उसी फायरिंग का जवाब भारत ने दिया है। कल भी ऐसी खबर सामने आई थी जो कि हमने आपको बताई थी कि पाकिस्तान ने उल्लंघन किया और फायरिंग करी। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, वहीं अलग अलग तरीके से जो ड्रोन्स हैं उसकी सहायता से निगरानी की जा रही है। कश्मीर में एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। आतंकियों के बड़े स्तर पर सर्चिंग अभियान जारी है। आतंकियों को ढूंढने के लिए संदिग्ध आतंकवादियों के घर पर छापेमारी जारी है। 5 आतंकवादियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। पहलगाम में 22 तारीख को अटैक किया जाता है। निहत्ते मासूम टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है, और इसी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में सेना एक्शन मोड में है। पूरी घाटी में आतंकियों को खोजा जा रहा है। आसमान से लेकर पाताल तक आतंकियों को खोजा जा रहा है सेना के द्वारा। पहलगाम से हमारे साथ में हमारे सहयोगी साहिल सोहेल जुड़ गए हैं। साहिल, फिलहाल ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि ये तो बस ट्रेलर या कहिए टीजर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। कैसे ग्राउंड जीरो पर चीजें होती हुई नजर आ रही हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है?
देखिए, पहलगाम के आतंकी हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने एक्शन करना जो है वो शुरू कर दिया है। सबसे पहले आतंक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर जो बाइसरन पहलगाम की वादी है, इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी की टीम है वो लगी हुई है। उसके साथ साथ जो सीआरपीएफ के कमांडोज है वो ऑपरेशन चला रहे हैं। ये ऑपरेशन अब पूरे दक्षिण कश्मीर में शुरू कर दिए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी काफी सक्रिय नजर आ रही है भारतीय सेना के जवान। और इसके साथ साथ जो दूसरा एक्शन देखने को मिल रहा है वो ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ हो रहा है जो एक्टिव है, जो भारत विरोधी अभियानों में या एक्टिविटीज में शामिल है। खासतौर पर से कल सुबह जो हमने देखा आदिल ठोकर, जो कि पहलगाम के इस आतंकी हमले में शामिल था, उसके घर को उड़ा दिया गया। उसके साथ साथ बाकी एहसान आसिफ शेख जो कि त्राल के रहने वाले हैं, और आज रात के दौरान एहसानुल हक शेख, ये 2018 में पाकिस्तान गए थे, वहां से ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद अब कश्मीर वापस लौटे हैं, कई गतिविधियों में शामिल हैं। और जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ इसमें भी प्लानिंग में शामिल थे, ऐसे सूत्रों का कहना है। तो इसीलिए इसका जो घर है वो ब्लास्ट हुआ। इसके साथ साथ दक्षिण कश्मीर के शुपैया में जो आतंकवादी सक्रिय है, या दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में जो आतंकवादी सक्रिय है, उनके घरों को भी जो है ब्लास्ट के जरिए उड़ाया गया है। जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि रात के दौरान उन्होंने ब्लास्ट की आवाज सुनी, और उसके बाद ये जो सुबह तस्वीरें सामने आई वो यही थी कि जो घर है उनको उड़ा दिया गया। संदेश बिल्कुल साफ है। भारत के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने बिल्कुल साहिल, यही संदेश है कि किसी भी हाल में इस बार पाकिस्तान के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। आप बने रहिए साहिल हमारे साथ में। लेकिन इस बीच दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दे, पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों का हिसाब करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन उससे पहले कश्मीर में आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है। ये सर्च ऑपरेशन कितनी तैयारी और कितनी सख्ती से चलाया जा रहा है, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। इस बार आतंकियों के स्लीपर सेल और उनके मददगारों, उनके हमदर्दों का भी हिसाब करना तय माना जा रहा है। एक एक घर की तलाशी ली जा रही है, जिसके ऊपर भी शक है उस संदिग्ध को हिरासत में लिया जा रहा है। यह ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। ऐसे में अब आपको एक बार बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं कि कहां पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो यह भी जान लीजिए कश्मीर के कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं। कुलगाम, शोपिया, उधमपुर, अनंतनाग और साथ साथ में बांदीपुरा, यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत मैसिव स्केल पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके में सिक्योरिटी के हाई अलर्ट कर दिए गए जारी, और अलग अलग जगह पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। और यहां तक कि जितने भी लोग पूरे भारत में इस वक्त मौजूद थे पाकिस्तानी मुल्क से, उन सबको भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है और अपने मुल्क जाने का आदेश दे दिया गया है। सबके पीछे बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से फायरिंग कर भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के द्वारा यहां पर फायरिंग की गई एक बार फिर से, और भारत ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। 24 घंटे में ये दूसरी बार है जब भारत के द्वारा करारा जवाब दिया गया, और दोनों ही बारी पाकिस्तान के द्वारा उल्लंघन किया गया, पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग की गई और उसी फायरिंग का जवाब भारत ने दिया है। कल भी ऐसी खबर सामने आई थी जो कि हमने आपको बताई थी कि पाकिस्तान ने उल्लंघन किया और फायरिंग करी। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, वहीं अलग अलग तरीके से जो ड्रोन्स हैं उसकी सहायता से निगरानी की जा रही है। कश्मीर में एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। आतंकियों के बड़े स्तर पर सर्चिंग अभियान जारी है। आतंकियों को ढूंढने के लिए संदिग्ध आतंकवादियों के घर पर छापेमारी जारी है। 5 आतंकवादियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। पहलगाम में 22 तारीख को अटैक किया जाता है। निहत्ते मासूम टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है, और इसी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में सेना एक्शन मोड में है। पूरी घाटी में आतंकियों को खोजा जा रहा है। आसमान से लेकर पाताल तक आतंकियों को खोजा जा रहा है सेना के द्वारा। कश्मीर में एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। अब तक कई सारे संदिग्ध हिरासत में भी लिए जा चुके हैं और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। इस सब के बीच में बड़ी ब्रेकिंग लगातार टाइम्स नाउ भारत आपको बता रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं।